सबसे बड़ा सवाल, ये दुनिया किस चीज से बनी है? जल, मिट्टी, आग या वायु? जगत का परम तत्व क्या है? प्रणाम दोस्तों, आज बात करेंगे आई स्कूल ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज वेस्टर्न फिलोसफी? वेस्टर्न फिलोसफी इज बेसिकली दुनिया के पश्चिम भागों में जन्मे दार्शनिक विचार, परंपराओं और कार्यों का अध्ययन वेस्टर्न फिलोसफी है। पश्चिमी दर्शन की शुरुआत लगभग 600 ईसा पूर्व प्राचीन ग्रीस में मानी जाती है। इस काल में हमें सबसे पहले एक स्कूल देखने को मिलता है जिसे कहते हैं माइलेशियन स्कूल ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी। मेनली इसमें 3 ग्रीस फिलोसफर्स के मत शामिल हैं। यहाँ पर स्कूल का मतलब है, स्कूल का अर्थ है एक विशिष्ट दार्शनिक विचार, दृष्टिकोण या पद्धति जो एक समूह या समुदाय द्वारा साझा की जाती है और जो किसी विशेष समस्या या प्रश्न पर आधारित होती है। पहला दार्शनिक है थेलीज, दूसरा है एनेक्सिमेंडर और तीसरा है एनेक्सिमीनीज। अब एक एक कर इन सब पे बात करते हैं और ये जगत किस तत्व से बना है, इनके अपने मत जानते हैं। पहला है थेलीज। थेलीज इज द फर्स्ट फिलोसफर इन वेस्टर्न फिलोसफी और पाश्चात्य जगत का ये सप्तऋषियों में से भी एक गिना जाता है। बेसिकली थेलीज का मानना था कि जो ये जगत बना है ये जल से बना है और ये भी तर्क देता है कि जो जल है वो तरल है और एक खास अवस्था पाने पर ये भाप में भी बदल सकता है और एक खास तापमान मिलते ही ये ठोस बर्फ में भी तब्दील हो जाता है। और इन्होंने कहा है कि जो जल है ये जीवन का, हमारे जीवन का ये परम आवश्यकता है, इसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। इसलिए मानते हैं कि ये जो जगत का जो परम तत्व है ये जल ही है। ये इनका मानना था कि जल जो है ये परम तत्व है। सत्य क्या है ये किसी को नहीं पता अभी तक। माइलेशियन स्कूल के दूसरे फिलोसफर हैं एनेक्सिमेंडर। हालांकि ये थेलीस के ही शिष्य हैं। इनका मानना है कि जो जगत का परम तत्व है वो ये तो बिल्कुल नहीं है कि जो 4 तत्व बताए जाते हैं कि जल, पृथ्वी, आग और वायु, इनको ये लोग बिल्कुल नहीं मानते थे। कहते थे कि अगर कोई एक तत्व होता तो वो है असीम, जिसे वो इंग्लिश में कहते हैं द बॉन्डलेस परम तत्व। ये भी कहते हैं कि अगर कोई परम तत्व होता इनमें से तो इनका आपस में कोई संघर्ष नहीं होता। अगर जल होता परम तत्व तो इस जगत में सारी सत्ता जल की होती, अगर आग होता तो आग की होती। ऐसे क्रमशः जितने भी हैं तो कह रहे हैं कि इनके बीच सारा संघर्ष है। ये विकासवाद के जनक बताए जाते हैं। इनका कहना है कि जो परम तत्व है वो है असीम, द बॉन्डलेस। ये एवोल्यूशन को ही मानते हैं। एवोल्यूशन ही है जो इसका परम तत्व है। पहले कुछ नहीं था, फिर जीव जंतुओं से मनुष्य और ऐसे ही एवोल्यूशन होता जा रहा है। ये एवोल्यूशन के अलावा और कुछ नहीं मानते। इनकी कृति ऐसे ऑन नेचर यूरोपीय दर्शन साहित्य की पहली कृति मानी जाती है। ये कहते हैं चारों भौतिक द्रव्य पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु शांत हैं, इनमें परस्पर संघर्ष है। यदि इनमें कोई द्रव्य या महाभूत अनंत होता तो अन्य महाभूतों की सत्ता नहीं रहती। अतः परम तत्व इन चारों महाभूतों से भिन्न है और इनका जनक होना चाहिए। माइलेशियन स्कूल के तीसरे फिलोसफर हैं एनेक्सिमेनीज। ये एनेक्सिमेंडर के शिष्य बताए जाते हैं और इनके बारे में एक बात बहुत प्रसिद्ध है कि इनके पास ना तो अपनी गुरु जैसी प्रतिभा थी और ना ही इनके पास कोई मौलिकता थी। ये कहते हैं कि इस जगत का जो परम तत्व है वो है वायु। वायु ही आग का रूप ले लेती है और तरल होकर जल का रूप ले लेती है और कहते हैं कि ये ठोस होकर पृथ्वी में तब्दील हो जाती है। और ये भी कहते हैं कि जो वायु है वो हमारे आत्मा का बहुत ही आवश्यक तत्व है, इसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। वायु से ही जीवन में गति और ऊर्जा का संचार होता है। वायु बिना तो हम जीवित भी नहीं रह सकते, ये कहते हैं। और वैसे आप सब कमेंट में बताओ कि आपके हिसाब से इस जगत का परम तत्व क्या है, ये जगत किस चीज से बना है और क्यों बना है। यह है किताब पाश्चात्य दर्शन। इनके लेखक है चंद्रधर शर्मा। ये किताब उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा पुरस्कृत है और इनका पब्लिकेशन है MLVD। मैंने सोर्स इसी किताब से लिया हुआ है। हालांकि मैंने और भी रिसर्च करा है जो गूगल और जितनी वेबसाइट है ऑनलाइन, और इस किताब से भी ज्यादातर इसी से सोर्स लिया हुआ है।
कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके हिसाब से इस जगत का परम तत्व क्या है, ये जगत किस चीज से बना है। कोई एक ऐसा तत्व होगा जिससे ये परम तत्व जगत बना है, इसका सत्य क्या है। धन्यवाद।